आएगा, cos बटे sin करूंगा cot x माइनस sec का मतलब 1 बटे cos, तो sin बटे cos करूंगा तो tan x आएगा, sin बटे cos करूंगा tan x। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, cot x माइनस tan x का फॉर्मूला 2 cot 2x होता है, डी ऑप्शन सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, डी ऑप्शन आंसर है, cot x माइनस tan x होता है 2 cot 2x। जरा कॉपी में पीछे झांक के देखो, कॉपी को पीछे टटोलो अपनी, लिखवाया है हमने। अब तुमने पढ़ा नहीं है तो मैं क्या करूं, तो ठेका थोड़ा ले रखा है मैंने, गोदी में लग के करवाऊंगा तुम्हें, ये करेंगे। 93 नंबर सवाल, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, ये भी सीजीएल के 2022 का प्री का है। ये सेम सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया था एक साल पहले, वहीं से एसएससी ने कॉपी करके दिया है, ये सवाल बनाओ, सीजीएल और सीडीएस दोनों के पेपर में आया है। अच्छा सवाल है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी करने के लिए, बताइएगा बच्चों। वो कैलकुलेशन भी है थोड़ी, सवाल में दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 - 1/2 √2। तो आपसे पूछा tan थीटा प्लस cot थीटा का मान। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से tan cot की वैल्यू निकालूंगा भाई, मैं ये जानता हूं कि tan थीटा cot थीटा क्या होता है, tan cot का मतलब होता है 1 बटे sin into cos, क्योंकि मुझे sin cos में वैल्यू दी हुई है। tan थीटा प्लस cot थीटा का मतलब 1 बटे sin थीटा cos थीटा, यानी कि अगर मुझे sin थीटा cos थीटा पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये पता कैसे लगेगा, मेरे को तो sin प्लस cos दिया है, मुझे चाहिए sin into cos, कैसे आएगा बच्चों बताओ। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, वर्ग कर दूं तो आएगा, अगर मैं दोनों ही तरफ से वर्ग कर दूं तो आएगा, जरा देखो, क्योंकि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बराबर, और मैं वर्ग करूंगा, देखो ये बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया, बाकी कुछ नहीं है। 2 √2 का स्क्वायर आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और √3 - 1 का स्क्वायर आएगा भाई a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, √3 का स्क्वायर 3, 3 × 4 4 - 2 √3 आ गया, 4 - 2 √3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो बच्चों ये जो 1 है, ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है ना, क्लियर, 1 जब इधर चला जाएगा माइनस में। तो बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 होगा। अब 4 में से जब 8 घटाएंगे, 4 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। जब 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4, ठीक है ना। अब 2 से काट लेते हैं, sin थीटा into cos थीटा का आएगा बच्चों, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे माइनस का 2, और ये माइनस का √3 बटा 8 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। 2 से काट लेते हैं भाई, यहाँ 2 है ना, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा, तो माइनस कॉमन 2 + √3/8, ये माइनस कॉमन 2 + √3/8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये आपको उल्टा लिखना है तो भाई इसका उल्टा कर देंगे भाई, 1 बटे sin का हो गया, इसका उल्टा तो 8/8 माइनस का 2 + √3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, एक पैसे की परेशानी नहीं है। तो भैया ऑप्शन देखो, नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव जो है सारी ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट है। रेशनलाइजेशन करना है भाई, रेशनलाइजेशन करना है, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा करेंगे, 2 - √3 से, 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 4 - 3 - 1, तो जो नीचे -1 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो 8। अब ये -1 को अगर आप अंदर ले जाओ तो 2 - √3 का हो जाएगा √3 - 2, -1 को आप अंदर ले जाओ तो हो जाएगा √3 - 2, -1 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 - √3 का √3 - 2 हो जाएगा, तो ये आंसर है ए। तो केवल कैलकुलेशन है, वो भी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन। अब जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया कैलकुलेशन, जरूरी कि आप ऐसे करो, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ ऊपर नीचे से 2 काटे फिर 2 को बटे में लेके आए, कोई बच्चा कॉमन ही ना ले, हर बच्चे का कैलकुलेशन करने के स्टेप अलग अलग हो सकते हैं। आपको ये कुछ नहीं समझ में आई ना तो बोर्ड पर तोते की तरह टिप्पणी की जरूरत है, खुद से भी कर सकते हो आप इस बात को। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने, यहां से टाइप समाप्त हो गया बच्चों, टाइप समाप्त, टाइप ओवर। ये मैंने आपको क्या करवाया, कल तो मैंने आपको करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन वाले सवाल, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल। आज की क्लास में मैंने आपको करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, उनके बेसिक सवाल, हाई लेवल की नहीं, केवल बेसिक सवाल, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ये समझो कि सबसे आसान है, बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, और मजाक मत उड़ाइएगा, आता है पेपर में। अगला टाइप है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वाले सवाल। मतलब आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए, वो टेबल याद है, वो वैल्यू यहां पे रखो और केवल कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा बस। बताओ, ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वाले सवाल। और ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर में आते हैं, मैंने प्री में भी आते हैं, मेंस के पेपर में भी आते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल दे रखे, पर मैंने कुछ ही सवाल लिए हैं कि आप उन सवालों को खुद से कर सकते हो। जैसे ये वाला सवाल देखो, अब जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद है वो कर लेगा तुरंत, टेबल से वैल्यू रखनी है और केवल कैलकुलेट करना है, छोटा और आसान टाइप है। अभी बताओ बच्चों, जैसे tan 30 क्या होता है, 1 बटे √3, 1 बटे √3 का स्क्वायर 1 बटे 3, तो 4 बटे 3 हो गया। प्लस बच्चों sin 90 क्या होता है 1, ये 1 बटे 4 हो गया। प्लस बच्चों cot 60 क्या होता है, cot 60 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1 बटा 3, 1 बटे 3 की 8 में गुणा करेंगे 1 बटे 24, प्लस प्लस sin 30 1 बटे 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4, cos 45 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2, तो 1 बटे 8 हो गया, 1 बटे 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, बेसिकली एक फॉर्मूला भी बनता है मेरे प्यारे, जो फॉर्मूला ये आपको याद है, आगे पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट एक फॉर्मूला भी बनता है sin into cos b माइनस cos into sin b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो sin 30 डिग्री आएगी 1 बटे 2, इसकी जो वैल्यू आएगी sin 30 डिग्री आएगी 1 बटे 2, 1 बटे 2, ठीक है ना। अदरवाइज वैल्यू रख दो, √3 बटे 2 गुणा √3 बटे 2 3 बटे 4, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 4, 3 बटे 4 में से 1 बटे 4 घटाएंगे 1 बटे 2 आएगा। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, बताओ कैलकुलेशन करने का भी एक आसान तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ बटे 3 है, यहाँ बटे 4 है, बटे 24 है, बटे 8 है, इनका एलसीएम क्या होता है 24, 3 4 24 8 कैल्शियम 24, ऊपर और नीचे, ऊपर भी नीचे भी, अंश और हर में 24 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 24 से गुणा करेंगे 3 8 24 4 8 32, 24 से गुणा करेंगे 4 6 24, 24 से गुणा करेंगे 24 से कम 24, 8 3 24, नीचे 24 से गुणा करेंगे 24 का 1 बटे 2 12, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 32, 32 6 38, एक 39 और 3 42, 42 बटे 12 आ गया, 42 बटे 12 जो कि 6 से जाएगा 7 बटे 2, 7 बटे 2 मतलब 3.5 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। केवल कैलकुलेशन करनी थी, केवल कैलकुलेशन। a प्लस बी वाले फॉर्मूले कब कराओगे, सबसे बाद में होंगे। दीपक अगर पुनीत सुपरस्टार की वापसी हो गई है घर में सर ओटीटी में, ये पुनीत सुपरस्टार कौन है ना। तो देखिए हमने ऊपर भी 24 से गुणा कर दिया, नीचे भी 24 से, कैलकुलेशन कम हो गई, एलसीएम लिखना नहीं पड़ा आपको। आगे चलेंगे बच्चों। अब देखिए एग्जामिनर इतने निम्न स्तर के सवाल आपसे पूछता है।